तुम्हारी वजह से हो रहा है। बानो बीबी शायद हवेली से बाहर न चली गई हो। अगर आज कल बानो नहीं मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हवेली से बाहर क्यों जाएगी बानो, क्या बोल रही हो तुम? इस नामहरम लड़की को जो तुम हवेली में लेके आए हो, आपको कुछ पता? वो लोग मेरे पीछे आए थे, मुझे रुखसार को ले गए, मुदस्सिर को ले गए। तोरसम रबिया को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। इधर से सोहराब लाला भी परेशान होता है कि उसका असली चेहरा रबिया ने देख लिया होता है। वो तोरसम खान से कहता है रबिया को किसी कीमत पर ना छोड़ना। आने वाली किस्त में ये भी देखा गया है कि सोहराब के घर काम करने वाली नौकरानी का सोहराब लाला के साथ चक्कर चल रहा होता है और शायद वो नौकरानी सोहराब की बीवी। दूसरी तरफ शहर बानो का भी कहीं पता नहीं चल रहा होता आखिरकार वो कहाँ गई, क्योंकि शहर बानो भी घर से गायब होती है। घर में कुछ लोगों का सोचना होगा कि वो गुस्से में आकर शायद घर छोड़कर चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो उस औरत के पास जाएगी जिसको उसने हाथ दिखाया था। शहर बानो पर भूत प्रेत का भी साया हो सकता है। शहर बानो के सर पे खून सवार होगा, वो किसी को भी कत्ल कर सकती है, चाहे वो सर बुलंद ही क्यों ना हो। बानो के हाथ में पिस्टल होगा, वो सबसे कहेगी मेरे रास्ते से हट जाओ। सर बुलंद उसे रोकने की कोशिश करेगा और शहर बानो उस पर भी गोली चला देगी। ये ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इस औरत ने कहा था जिसको बानो ने हाथ दिखाया था कि इसके हाथों पर खून है और वो सरबुलंद का खून है। आने वाली किस्त में ये भी अंदेशा है कि शहर बानो को गायब करवाने में उसके अपने भाई का हाथ है, यानी कि सोहराब लाला ने अपनी हवेली में थरथर मचाने के लिए ये सारा नाटक रचाया होता है। और मुदस्सर के कत्ल में भी सोहराब लाला का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो तोरसम खान का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा होता है ताकि तोरसम खान मोहब्बत के नशे में रहे और सोहराब सरबुलंद को रबिया के चक्कर में फंसा दे और उसे सरदारी के लिए नाअहल साबित कर सके। हवेली के सारे फसादात के पीछे सोहराब लाला का हाथ होगा, यहाँ तक कि सोहराब लाला अपनी ही बीवी से नफरत करने लगता है। कहानी आगे बढ़ने के साथ साथ जबरदस्त मोड़ ले रही है।